दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं हमारे पूर्वज कौन सी प्रजाति के जानवर हुआ करते थे, तो शायद आप कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। अब आप कहेंगे, भाई साहब हम तो इंसान हैं, तो फिर हमारे पूर्वज जानवर कैसे हो सकते हैं? लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। शायद आपको लगता होगा कि आप इंसानों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो बताइए क्या जानते हैं आप और कितना जानते हैं आप? दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले ये दुनिया कैसी थी, यहाँ कौन रहता था, धरती का पहला इंसान कौन है? ये सभी सवाल आपके मन में जरूर चल रहे होंगे। इनका सटीक जवाब तो कोई नहीं जानता, मगर साइंस इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। और केवल साइंस ही नहीं, हर धर्म ग्रंथ और पुराणों में इंसानों के पूर्वज और बंदरों से इंसान के मेल के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखा गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस हमारे पूर्वज के बारे में क्या कहता है, हम इंसानों का विकास कैसे हुआ। साइंस के पास इन सभी सवालों के जवाब है जो हम सभी के मन में हमेशा चलते रहते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि हजारों करोड़ों साल पहले इस दुनिया पर इंसानों या फिर बंदरों का नहीं, बल्कि डायनासोर्स का बसेरा था। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर डायनासोर कहाँ गए, डायनासोर के जाने के बाद यहाँ क्या हुआ और डायनासोर की जगह पर हम इंसान कैसे इस पृथ्वी पर राज करने लगे। दोस्तों, अगर आप इतिहास में जरा भी रुचि रखते होंगे तो आपने चार्ल्स डार्विन का नाम तो जरूर सुना होगा। चार्ल्स डार्विन इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। दोस्तों, इस किताब के आने के बाद इंसानों और बाकियों के प्रजाति के प्रति दुनिया का नजरिया ही बदल गया। दोस्तों, पहले इंसान केवल धर्म के अनुसार इतिहास को जानता और मानता था, मगर चार्ल्स डार्विन ने अपने अध्ययन और रिसर्च के बाद इस बात को साबित कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान पहले बंदर था और धीरे धीरे बदलकर इंसान बन गया। उनकी इस थ्योरी में सभी धर्मों और पुराणों के खिलाफ बात लिखी है। इसे सुनकर काफी लोग जो धार्मिक है बौखला उठे थे, मगर दुनिया भर की करोड़ों रिसर्च के बाद सभी लोग उनकी इस थ्योरी को सच मानते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज इस किताब को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल किताब भी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उन सिद्धांतों से जो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में हमें बताते हैं। दोस्तों, साइंस के मुताबिक पृथ्वी पर सबसे पहले समुद्र में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। जो प्रजातियां पानी के अंदर रहती थी, सबसे पहले उनका ही ग्रोथ हुआ। उसका एवोल्यूशन होने के बाद ऐसे जीव बनने लगे जो पानी के अलावा जमीन पर भी रहने में सक्षम थे, जैसे कि कछुआ, केकड़ा, सील और वो जानवर जिनके पास रीढ़ नहीं होती थी। उसके बाद ऐसे जानवर आने लगे जिनकी रीढ़ की हड्डी होती थी। इसी तरह प्रजातियों का विकास होता गया और चार पैर पर चलने वाली प्रजाति डायनासोर इस दुनिया में सबसे ताकतवर जानवर के रूप में रहने लगे। दोस्तों, दुनिया पर डायनासोर का राज रहा और ये तब तक चलता गया जब तक पृथ्वी पर एक खगोलीय घटना घटी। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव और डायनासोर्स को खाक करके रख दिया। दोस्तों, इस घटना के बाद पृथ्वी पर सब कुछ उथल पुथल हो गया। सभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए और लगभग 90% प्रजातियां मारी गई और खत्म हो गई। इस विस्फोट के रेडिएशन के कारण जो हीट निकली वो 800 किलोमीटर एरिया में फैल गई और उसमें सभी जानवर जलकर राख हो गए, मगर कुछ छोटे छोटे प्रजाति जिनका वजन 25 किलो से कम था वे सरवाइव कर गए। दोस्तों, ये विस्फोट आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले हुआ था और इस विस्फोट के बाद सभी डायनासोर तो खत्म हो गए थे, मगर छोटे छोटे मैमल्स को एक नया अवसर मिल गया था। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। और दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा कि सबसे बड़े मैमल इंसानों को कहा जाता है, तो बस वहीं से इंसानों का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। विस्फोट के बाद सभी स्तनधारी जीव जो बच्चे पैदा कर सकते थे वे गर्मी और रेडिएशन के कारण जमीन के नीचे रहने लगे और पृथ्वी पर मौजूद हर खाने की चीज खाकर अपना गुजारा करने लगे। और इसी तरह से हजारों लाखों सालों के बाद पृथ्वी स्टेबल हो गई और फिर से पेड़ पौधों के साथ एक सुंदर दुनिया बन गई। फिर सभी प्रजातियों में तरह तरह का ग्रोथ होता गया। उनके शरीर का आकार, उनका साइज और रीढ़ की हड्डियों में बदलाव आता गया। अलग अलग मिक्स ब्रीड से नई प्रजातियों की डिस्कवरी हुई और उन्हीं में से एक दो पैरों पर चलने वाली स्पीशीज का ग्रोथ होने लगा। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज के समय में भी इंसान चार पैरों पर चलता होता तो कितना मजा आता। दोस्तों, जहाँ एक तरफ प्रजातियों का विकास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी के भीतर भी हलचल हो रही थी। अर्थ के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंजेस होने लगे और इसी तरह पृथ्वी के दो अलग अलग भूभाग आपस में टकरा गए, जिसका नतीजा पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति से हुआ। दोस्तों, इस भूभाग में भारत भी शामिल था और दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय की माउंट एवरेस्ट भी इसी का एक नतीजा थी।
दोस्तों इस टकराव के बाद वातावरण में काफी चेंजेस आए और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया और फिर बर्फीले पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से नदियों का निर्माण हुआ और पृथ्वी की पूरी जियोग्राफिकल कंडीशन में बदलाव आ गया। दोस्तों इसके साथ साथ जानवरों में भी बदलाव आता गया और काफी नए जानवर दुनिया में रहने लगे। उसमें से एक जानवर का ऐसा विकास हुआ कि वो अपने 2 पैरों पर चलने लगा और अपने 2 हाथों का इस्तेमाल करने के लिए करने लगा काम। दोस्तों ये बात है आज से 1 करोड़ साल पहले की, जब पृथ्वी की कंडीशन लगभग आज के जैसी थी। आज सभी जानवरों का विकास हो गया था, जिसमें एक हमारे पूर्वज भी मौजूद थे जो एप्स के रूप में थे। उसके बाद आज से करीब 40 लाख साल पहले फिर एक और घटना हुई, जिसमें पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हो गई और फिर से पृथ्वी के जियोग्राफी में चेंज आ गया। इस हलचल के बाद अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इन पर्वतों के कारण हवा का आना रुक गया और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में बारिश होना बंद हो गई। दोस्तों उन जंगलों में पेरुला पैथिक्स के नाम से एप्स पेड़ों पर रहा करते थे। जैसा कि हमने आपको बताया, वे अपने 2 पैरों पर खड़े होकर कभी-कभी डालों पर चल भी देते थे। फिर दोस्तों वक्त बदलता गया और इनका भी डेवलपमेंट होता गया। 2 पैरों पर चलने के साथ साथ अब ये एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग लगाने लगे। इन बंदरों का डेवलपमेंट एप्स, चिंपांजी और गोरिल्ला के रूप में होने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब ये बिल्कुल इंसानों के जैसा दिखने लगे। दोस्तों अफ्रीकन पर्वत श्रृंखला के कारण वातावरण में जो चेंज हुआ था, उसके बाद से उन जंगलों में कभी बारिश नहीं होती थी, जिस कारण एप्स के पेड़ों पर पर्याप्त खाना और पानी नहीं मिल पाता था। इसलिए उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीनों पर रहना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों इन एप्स का दिमाग एक संतरे की साइज का था और उनके पास दांत थे, हाथ और पैर थे जो बिल्कुल इंसानों से मेल करते थे। दोस्तों इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके पास सोचने की शक्ति थी। झुककर अपनी चारों टांगों से ही चला करते थे, मगर जब उन्होंने देखा कि वो 2 पैरों पर भी चल सकते हैं, तब महसूस हुआ है कि 2 पैरों पर चलने पर एनर्जी भी कम लगती है और आई साइट भी बहुत दूर तक देख पाती है। जब ये जानवर झुककर चलते थे तो केवल छोटे एरिया तक देखने में सक्षम थे, मगर जब ये खड़े हुए तो एरिया वाइड हो गया और आई साइट दूर तक 180 डिग्री में फैल गई। दोस्तों इसी तरह से छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होती गई और इन एप्स की बॉडी में काफी ग्रोथ होता गया। वे थोड़े झुककर और फिर उठकर और एक वक्त ऐसा आया जब बिल्कुल सीधे खड़े होकर चलने लगे। दोस्तों अब बात करते हैं आज से 25 लाख साल पहले, जब दुनिया में पहली बार हमारे पूर्वज, जिसे होमो हेबिलियस का नाम दिया गया है, उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल हथियारों के रूप में दूसरों को हानि पहुंचाने, जानवरों का शिकार करने और पेड़ों को काटने के लिए किया जा सकता है। तब तरह तरह के पत्थरों से हथियार बनाना शुरू हुआ। अब इनके दिमाग में इतने सोचने की शक्ति हो गई कि वो शिकार करने के लिए एक दूसरे को मारते नहीं थे, बल्कि सोशल होने लगे थे और लोगों का समूह बनाकर शिकार करके मिल बांटकर खाने लगे थे। दोस्तों उसके बाद इनका डेवलपमेंट हुआ होमो इयरकफ प्रजाति के रूप में। ये वही मानव प्रजाति थी जिन्होंने आग का आविष्कार किया था। 2 पत्थरों को एक साथ रगड़ने के बाद किसी ने देखा उसमें से चिंगारी निकली और वो चिंगारी किसी पत्ते या लकड़ी की छाल पर जा लगी और उसमें से आग निकल गई और वो फैलने लगी और उस आग में कुछ जानवर जल गए। फिर जब जले हुए जानवरों को उन्होंने खाया तो उन्हें पका हुआ मांस स्वादिष्ट लगा। फिर ऐसे ही वक्त के साथ वो सीख गए कि खाने को आग में भूनकर खाना चाहिए और तभी शुरू हुआ बढ़िया पके हुए खाने का सिलसिला। अब ऐसा वक्त आ गया था कि जब इंसान सोशल होना, समूह बनाना, आपस में मेल रखना, आग जलाना और खाना बनाना सीख चुका था। दोस्तों यही वो समय था जब हमारे पूर्वज होमो सेपियंस का रूप धारण करने लगे थे। वे आपस में समूह बनाकर एक साथ रहकर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। पत्तों से बनाए गए कपड़े पहनकर सर्दी से बचने के लिए अपने आप को ढकते थे। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों में से सबसे ज्यादा चालाक और जल्दी ग्रोथ करने वाली प्रजाति वही थी। ये टीम वर्क में काम करने के लिए एक दूसरे तक मैसेज को पहुंचाने को तरह तरह की आवाज का आविष्कार करने लगे। अलग अलग आवाज निकालकर अलग अलग चीजों का पहचान बनाने लगे और तभी विकास हुआ भाषा का। दोस्तों अब इनका शरीर आज के इंसानों के शरीर जैसा दिखने लगा था। वो होमो सेपियंस हमारा ही एक रूप था जो आज तरक्की करके 21वीं सदी तक चलता आ रहा है। दोस्तों ये था बंदरों से इंसान बनने का सिलसिला। उम्मीद करते हैं आपके मन में मौजूद सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और यदि आप कुछ और जानना चाहते हो तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। दोस्तों आपके लिए बनाए गए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इंसानों से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।